जानेंगे और अब देखेंगे बाजार का क्या हाल रहा। तो 4 दिनों की सुस्ती के बाद आज बाजार में शानदार जोश देखने को मिला। मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान से कमजोर रहे, जिससे उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। कम ब्याज दरें इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत के लिए पॉजिटिव मानी जाती है। रुपए की मजबूती ने भी बाजार में जोश भरने का काम किया। कल एफआईआईज की ओर से आई खरीदारी ने भी निवेशकों के मनोबल को मजबूत किया। ऑटो और फार्मा सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 448 अंक चढ़कर 84,929 पर और निफ्टी 151 अंक चढ़कर 25,966 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 156 अंक चढ़कर 59,069 पर बंद हुआ। बाजार के दिन भर का हाल बता रही है हमारी सहयोगी प्रियंका। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में फिर भी थोड़ा सा एक रिबाउंड सेशन दिखाई दिया और इसी के लिए हमने देखा कि निफ्टी 25,900 के ऊपर, लगभग 25,950 के ऊपर 150 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट्स की बढ़त थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगभग 1% की मिड कैप में, स्मॉल कैप इंडेक्स में तो लगभग 1.5% तक की बढ़त दिखाई दी। और निफ्टी के बड़े गेनर्स में पहला गेनर तो श्रीराम फाइनेंस था। जिस तरह से जापानीज बैंक MUFG का इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स ज़्यादा आई, 20% जो ऑलरेडी डील 20% प्रीमियम पे है। 20% का स्टेक वो लगभग 40,000 करोड़ में खरीदने वाले हैं। 2 इन्वेस्टर्स भी होंगे जो बोर्ड पर होंगे। इस डील को एक बहुत बड़ा डील बताया जा रहा है क्योंकि ये बड़ा FDI निवेश भी है अब तक का NBFC पूरे सेक्टर में। और इस पूरे साल को जब याद किया जाएगा तो ये वाली डील भी बहुत लैंडमार्क डील याद रखी जाएगी। इसलिए श्रीराम फाइनेंस में अच्छी मूव थी। BEL, मैक्स हेल्थ केयर, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थे जिनमें आज अच्छी मूव थी। आज हेवी लिफ्टिंग थोड़ी रिलायंस ने भी की, जहां से एक सपोर्ट मिला लार्ज कैप स्टॉक में निफ्टी को। लेकिन उसके विपरीत आज लूजर्स कौन से थे? HCL टेक, हिंडाल्को, थोड़ी सी नोवेलिस की रिकवरी को लेकर हिंडाल्को लेकर कंसर्न है और वो स्टॉक के प्राइस में भी आज दिखाई दिए। लेकिन डॉक्टर रेड्डी स्लिप हुआ, ICICI बैंक में गिरावट बढ़ी। और अगर वॉल्यूम बाजेस की आप बात करें तो अच्छे वॉल्यूम जहां थे आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, सेंसेक्स में काफ़ी सारे चेंजेस होने हैं, रीजिग होना है, इंटरग्लोब एविएशन आना है और इसी वजह से कुछ स्टॉक्स में आज इंपैक्ट वहां भी दिखाई दिया। लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे ITI जैसे स्टॉक्स, HBL इंजीनियरिंग, पेटीएम, इनमें आपको अच्छे बड़े वॉल्यूम भी दिखाई दिए। ओला इलेक्ट्रिक में लगातार जैसे हम 2 दिन से देख रहे हैं कि प्रमोटर सेलिंग कर रहे हैं, प्लेज्ड शेयर्स को छुड़वाने के लिए अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। उसके चलते स्टॉक में थोड़ी वॉलेटाइल मूव पिछले 3 दिन में रही, लेकिन एक मोर और लेस सेलिंग ओवर हो गई है। और वो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो एक हैंगओवर था, ओवरहैंग था स्टॉक पे, वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए आज ओला इलेक्ट्रिक 10% बढ़त के साथ बंद हुआ। वोडाफोन आइडिया NCD के जरिए जो 3300 करोड़ जुटाने की उन्होंने खबर बताई, उसके बाद से स्टॉक में मूव थी। लेटर सेकंड हाफ तक तो ये स्टॉक और तेज हुआ। NBCC में एक ऑर्डर के चलते ICICI प्रू AMC तो लिस्ट ही प्रीमियम के साथ हुआ और 20% तक की स्ट्रेंथ हमने दिखाई दी। टॉप गेनर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी सारे थे। DCX सिस्टम, रेन, प्रिज्म जॉनसन, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स थे। और लूज करने वाले ऑन द फ्लिप साइड लूजर्स में तल्ला प्लेटफॉर्म, ब्लू स्टार, 5 स्टार बिजनेस और निप्पॉन लाइफ जैसे काउंटर्स थे आज के लिए। लेकिन ओवरऑल आज एक रिबाउंड के नाम रहा।